इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसाकर कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पर इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। मुनव्वर फारूकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये नज़्म लिखते हुए स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ने की तरफ इशारा किया है। मुनव्वर फारूकी शायद मुसलमान होने की सज़ा भुगत रहे हैं। 2 महीने में 12 शो रद्द होने के बाद थक हार कर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ने का फैसला कर लिया। बहरहाल मुल्क में 3-4 दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस सिर्फ मनाया ही नहीं गया, बल्कि डेमोक्रेसी पर खूब लेक्चर भी दिया गया है। दोस्तों, यहां पर यह बताना जरूरी है कि इसी साल 1 जनवरी को इंदौर के एक कैफे से बीजेपी विधायक मालिनी सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एकलव्य ने अपनी शिकायत में फारूकी पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और होम मिनिस्टर अमित शाह पर चुटकुले सुनाए। और फिर क्या था, पुलिस ने फौरन आईपीसी के सेक्शन 295 के तहत रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने के जुर्म में फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने यह भी कबूल किया कि उनके पास फारूकी के चुटकुलों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन मुनव्वर फारूकी को उनके 4 साथियों के साथ इंदौर जेल भेज दिया गया था। अहम बात यह है कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो में कहा था कि कुछ लोग ऑनलाइन नफरत फैला रहे हैं, हम उन्हें सेलिब्रिटी कैसे बना सकते हैं। आपको तय करना होगा कि आप इंटरनेट पर प्यार फैलाना चाहते हैं या नफरत। जो मुझसे नफरत करते हैं, मैं उन लोगों के दिल जीतूंगा। लेकिन दोस्तों, लगता है कि वो उनसे नफरत करने वालों का दिल जीत नहीं पाए। शायद इसीलिए एक ट्वीट करते हुए मुनव्वर फारूकी ने कहा है कि नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, आई एम डन, गुड बाय इनजस्टिस। उनका ये ट्वीट तब सामने आया जब 3 दिन पहले बेंगलुरु में होने वाला उनका एक इवेंट रद्द कर दिया गया। मुनव्वर फारूकी का शो पुलिस की सलाह के बेस पर रद्द किया गया। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स को लिखे हुए लेटर में कहा है कि मुनव्वर फारूकी का शो रद्द कर देना चाहिए क्योंकि कई ग्रुप्स इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया कि मुनव्वर फारूकी कंट्रोवर्शियल शख्स हैं क्योंकि वो दूसरे मजहब के भगवानों के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि अगर फारूकी का शो होता है तो इससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में पड़ सकता है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले भी इसी बेस पर कई अलग अलग शहरों में मुनव्वर फारूकी के शो रद्द किए जा चुके हैं। अपने ट्वीट में भी मुनव्वर फारूकी ने इस बात की इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि आज बेंगलुरु का शो धमकियों की वजह से कैंसिल हो गया। हमने 600 से ज़्यादा टिकटें बेची थीं। मुझे उस जोक के लिए जेल में डाला गया जो मैंने कभी कहा ही नहीं। मेरे शो में कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया। ये नाइंसाफ़ी है। इस शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के हों। हमारे पास शो का सेंसर सर्टिफिकेट भी है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। हमने पिछले 2 महीनों में 12 शो रद्द किए हैं, सिर्फ धमकियों की वजह से। वहीं पेशे से वकील और सोशल वर्कर विनय श्रीनिवास ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि ऐसा करके बेंगलुरु पुलिस सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 के उस फैसले का वायलेशन यानी उल्लंघन कर रही है जिसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को एक शो को सेफली ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर भविष्योत्तर भूत फिल्म के रिलीज से जुड़ा हुआ था। श्रीनिवासन ने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ऑर्गेनाइजर्स पर मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने के लिए दबाव डाल रहे थे। आप उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक और बेंगलुरु वासियों के इंफॉर्मेशन हासिल करने के हक का वायलेशन कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी वायलेशन है। दोस्तों, दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस के इस रवैये को शार्पली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर हिंदूवादी संगठनों की मनमानी के आगे झुकने का इल्जाम लग रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जागृति समिति नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने
27 नवंबर 2021 को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को खत लिखा था। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुनव्वर फारूकी के शो को बंद कराने के लिए कहा था। बाद में इस खत को ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया। इस ट्वीट में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या और उत्तर कन्नड़ के सांसद अनंत कुमार हेगड़े को टैग किया गया। इस लेटर के बाद ही बेंगलुरु पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स को शो रद्द करने के लिए खत लिखा। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने मुनव्वर फारूकी का नाम लिए बिना ट्वीट किया, नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, #स्टे यूनाइटेड। खैर दोस्तों, मुनव्वर फारूकी वो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिन्होंने जनवरी और फरवरी 2021 में 1 महीने से ज्यादा जेल में बिताए। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी ने उन पर इंदौर में हिंदू देवताओं पर जोक बनाने की साजिश का इल्जाम लगाया था। बीजेपी विधायक के बेटे ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर फारूकी के साथ उनके शो से पहले बदतमीजी करी और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। उनका दावा था कि उन्होंने फारूकी को हिंदू देवताओं के खिलाफ जोक का रिहर्सल करते हुए सुना। यह अलग बात है कि उनके पास कोई वीडियो या ऑडियो सबूत नहीं था। फिर भी पुलिस ने फारूकी और उसके 4 साथियों को जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के। इतना ही नहीं, इंदौर के एसपी ने फारूकी की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि वो हिंदू देवताओं का अपमान करने की प्लानिंग बना रहे थे। यानी पुलिस ने उसे फ्यूचर में होने वाले क्राइम के लिए गिरफ्तार कर लिया। ये जो न्यू इंडिया है ना, यहाँ हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि यहाँ आपको बिना किसी सबूत आने वाले वक्त में होने वाले क्राइम के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कुछ गुंडे कहते हैं कि सर ये क्राइम करने वाला था, ये अपराध के बारे में सोच रहा था, हमारे पास सबूत नहीं है, फिर भी हम सही हैं, तो बस आप जेल जा सकते हैं। इंदौर के एसपी ने फारूकी पर हमला करने वाली भीड़ की तारीफ भी करी, उन्हें रेडी और अलर्ट बताया था। अफसोस की बात यह है कि अदालतें भी भीड़ के आगे झुकती नजर आ रही हैं। फारूकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद तब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 बार उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने बेतुका तर्क देते हुए यह भी कहा था कि फारूकी को जमानत देने से कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। फारूकी को आज भी निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में फारूकी को गुजरात और मुंबई में उनका शो कैंसिल करने के लिए मजबूर किया गया। बजरंग दल ने उन पर हिंदू विरोधी होने का इल्जाम लगाकर उनके शो के दौरान वायलेंस की धमकी दी थी। एक बार फिर बिना किसी सबूत के फारूकी नफरत का सामना कर रहे हैं और अब शायद तंग आकर स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेसिकली गुजरात के रहने वाले मुनव्वर फारूकी पर 19 अप्रैल 2020 को पेशे से वकील और आरएसएस के एक कार्यकर्ता आशुतोष मिश्रा ने एक मामला दर्ज कराया था। इसमें उन पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने का इल्ज़ाम लगाया था। उन पर इल्ज़ाम था कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनके एक वीडियो में हिंदू देवी देवताओं और गोधरा ट्रेन कांड में शिकार हुए लोगों का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन माफ़ कीजिए, आज के दोहरे क्राइटेरिया यानी मापदंड के ज़माने में कुछ नफरत फैलाने वाले लोगों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर चाहे वो यति नरसिंहानंद हो या यतींद्रानंद गिरी, दोनों जूना अखाड़े के मुखिया, या तेलंगाना के विधायक राजा सिंह या प्रज्ञा ठाकुर हो, या दिल्ली की रागिनी तिवारी हो या कपिल मिश्रा हो, कर्नाटक के तेजस्वी सूर्या हो, अनंत कुमार हेगड़े हो, प्रमोद मथुलिक हो या जम्मू के बीजेपी नेता विक्रम रंधावा हो। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। इन सब के बजाय मुनव्वर फारूकी की इमेजिनरी मनगढ़ंत हेट स्पीच को ही सजा दी जा रही है। और इसलिए मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, ये जो न्यू इंडिया है ना, क्या ये सिर्फ तेजस्वी सूर्या, कपिल मिश्रा, अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोगों का है, या मुनव्वर फारूकी की आवाज को भी यहां सुना जाएगा? जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।